हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी लोग के सामने डी फार्मा सेकेंड ईयर का कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन के साथ ले आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीपीपी स्टैंड फॉर। जीपीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। आप इसका फुल फॉर्म उससे आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंड है, PILS स्टैंड फॉर, तो पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स। ये जब कोई मेडिसिन हम निकालते हैं उसमें जो भी सुझाव रहता है पेशेंट के लिए, उसी को बोलते हैं पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स। एंसीलरी लेबल्स का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा वार्निंग या फिर इंस्ट्रक्शन लेबल जो पेशेंट के लिए होता है उसी को बोलते हैं एंसीलरी लेबल। ओडी मीन्स क्या होता है? ओडी का अर्थ क्या है? वंस अ डेली, दिन में एक बार। सुपरस्क्रिप्शन क्या है? पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन कंटेनिंग RX। RX सिंबलाइज, इसका मतलब होता है रेसिपी या फिर टेक थो। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब होता है लेटर्स, ईमेल्स एंड प्रेस्क्रिप्शन। जैसे हम अपने लिखित संचार के द्वारा हम अपनी बातों को जब परिभाषित करें उसे बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स आर कॉमनली कॉजेज। ये क्या कॉज करते हैं? जैसे ये मेनली अगर हम बात करते हैं तीनों डायरिया को कॉज करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन पिगमेंट लॉस अकर्स इन पैचेज ऑफ। कभी कभी क्या होता है कि त्वचा में एक अलग तरीके का धब्बा नज़र आने लगता है, उसको हम बोलते हैं विटिलिगो, जिसको हम बोलते हैं सफ़ेद दाग। सफ़ेद दाग के धब्बे आपकी स्किन पे दिखने लगते हैं, उसका नाम है विटिलिगो। अ रिटेल ड्रग स्टोर एस्टेब्लिशमेंट नीड्स अ मिनिमम ऑफ फीट एरिया। तो इसका है, अगर आप कोई रिटेल की शॉप खोलना चाह रहे हो तो उसके लिए कितनी मिनिमम एरिया होना चाहिए? तो 100 वर्ग फुट इसका एरिया होना चाहिए। रेगुलेटरी ऑडिट ऑल्सो नोन एज, तो ये होता है आपका एक्सटर्नल ऑडिट। द यूनिट ऑफ ग्लूकोज वैल्यूज आर। ग्लूकोज की जो वैल्यूज है वो क्या होती हैं, ये देखिएगा आप। तो ग्लूकोज की जो इकाई होती है वो होती है mg/dl या फिर मिलीमोल पर लीटर। विच टेस्ट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल एंड एक्सेल। ठीक है, जब कोई पर्सन एयर को इनहेल करता है और एक्सेल करता है उसको किस यूनिट के द्वारा नापा जाता है? तो यूनिट का नाम है स्पायरोमेट्री। डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट और कम्युनिटी फार्मेसी एक्टिविटीज़। तो कम्युनिटी फार्मेसी एक्टिविटी को जो मैनेज करे उसी को बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। मेंशन एनी 2 फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपका हो जाएगा लिबर्टी सॉफ्टवेयर और विन फॉर्म सॉफ्टवेयर। ये 2 सॉफ्टवेयर होते हैं जो मेनली मेंशन होते हैं फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर्स। गिव सम एग्जांपल्स फॉर OTC मेडिकेशन। तो इसमें आता है पैरासीटामोल और एंटासिड्स। लिस्ट ऑफ द फार्मासिस्ट एडवाइस फॉर फीवर मैनेजमेंट। बुखार प्रबंधन के लिए फार्मासिस्ट की सलाह क्या होता है? इसमें होता है हाइड्रेशन अपने आप को रखना चाहिए, पैरासीटामोल का यूज करना चाहिए, रेस्ट आपको प्रॉपर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मेंशन 1 इम्पॉर्टेंट ऑफ अर्ली डिटेक्शन हेल्दी स्क्रीनिंग सर्विसेज। इसमें होता है अर्ली डायग्नोसिस सेव्स लाइफ। ठीक है, अगर आपको कोई रोग आपको पहले से पता चल जाता है, डायग्नोस हो जाता है, तो अपनी लाइफ को आप सेव कर पाते हो। हाउ मेडिकेशन रिव्यू सर्विस इज़ यूजफुल। इसमें होता है आइडेंटिफाइज ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर हम ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इसमें हमें ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। इसमें है फॉरगेटफुलनेस, कॉस्ट एंड साइड इफ़ेक्ट्स। भूलना, लागत या फिर दुष्प्रभाव। मेंशन एनी 2 पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स फॉर COPD पेशेंट। इसमें होता है अवॉइड स्मोकिंग, करेक्ट इनहेलर यूज।
लिस्ट स्ट्रेटजी टू ओवरकम मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। इसमें आता है रिमाइंडर्स काउंसलिंग। इसमें अब हमें पेशेंट को बार बार रिमाइंड करना चाहिए और उसकी काउंसलिंग करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि पेशेंट में जो भी स्ट्रेटजी आ रही है मेडिकेशन के प्रति वो अवेयर हो जाता है। लिस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल में आपका वर्बल और नॉन वर्बल आता है। लिस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, वही वर्बल और नॉन वर्बल, सॉरी ये 2 बार हो गया है। व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड फ्रॉम मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यूज में पास्ट मेड्स, एलर्जीज, एडीआर हिस्ट्री, ये सारे क्या होते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं मेडिकेशन हिस्ट्री के लिए। इनलिस्ट स्टेप्स टू द फॉलोइंग ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जब भी आप किसी प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग करते हो उसमें आपको किन की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो रिसीव करना चाहिए, फिर रीड करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, लेबल लगाना चाहिए, रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहिए और उसके बाद आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। डिफाइन गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। तो ये आपका एक्यूरेट हो, सेफ हो, एरर फ्री हो, डिस्पेंसिंग हो, यही आपकी क्या होती है, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस होती है। व्हाट डू यू मीन बाय गुड फार्मेसी प्रैक्टिस? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस से आप क्या समझते हैं? तो स्टैंडर्ड इंश्योरिंग क्वालिटी फार्मेसी सर्विसेज इसका राइट आंसर है। व्हाट डू यू मीन बाय मेडिकेशन एडहेरेंस? तो टेकिंग मेडिसिन एज प्रेस्क्राइब्ड, डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई जो दवाइयाँ होती हैं वही होता है मेडिकेशन एडहेरेंस। कम्युनिटी फार्मेसी को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो फार्मेसी सर्विसेज लोकल कम्युनिटी हेल्थ नीड्स, ये क्या होती है, हमारी कम्युनिटी फार्मेसी होती है। हाइपरटेंशन डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर बात करते हैं तो हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, तो अगर ये बढ़ जाता है 140 to 90 हो जाता है तो ये होता है हाइपर टेंशन। क्लासीफाई हेल्दी स्क्रीनिंग सर्विसेज की बात करें तो इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव। सेफ एनी टू डिफरेंसेस इन डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन एंड OTC मेडिकेशन की बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन नीड्स एंड RX, OTC डज नॉट डोज स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड इन RX, फ्लेक्सिबल इन OTC। लिस्ट एनी 2 ऑनलाइन फार्मासिस्ट इन इंडिया, इसमें हो जाएगा PharmEasy एंड 1mg जो आजकल चल रहा है, ये पूछा जा सकता है। डिफाइन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, तो एथिकल, सेफ, प्रोफेशनल फार्मेसी सर्विसेज। गिव एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग अ रूरल लोकल फॉर ओपनिंग अ फार्मेसी, तो लेस कंपटीशन, कम्युनिटी ट्रस्ट, ये अगर होगा तो आपका जो मेडिकल स्टोर है वो प्रॉपर काम करेगा। स्टेट द मीनिंग ऑफ स्टोर इन अ कूल प्लेस, ठंडी जगह पर रखने का अर्थ लिखिए। तो ये क्या है आपका 8 to 25 डिग्री सेल्सियस स्टोरेज होना चाहिए आपकी। ये ठंडे का मतलब है, इससे कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन लिस्ट एनी 2 फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड विच सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ओपनिंग इन फार्मेसी, तो आपको ये देखना है उस एरिया में पॉपुलेशन कितना है और एसेसिबिलिटी कितना है। मतलब आपको जब भी कोई फार्मेसी खोलना है तो आपको ये देखना होता है कि आपके आसपास कितना पॉपुलेशन है। ये नहीं कि आपने 4 मंजिला 6 मंजिले पे आपने जाके अपनी फार्मेसी खोल रखी है, तो ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो 70 to 110 mg/dl, ये पता है आपको, यही आपका स्टैंडर्ड है फास्टिंग लेवल। डिफाइन सेल्फ मेडिकेशन में टेकिंग मेडिसिन विदाउट मेडिकल एडवाइस। नेक्स्ट है क्लासीफाई ऑडिट्स इन अ फार्मेसी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, जब हम किसी भी इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट को चेक करते हैं उसी को बोलते हैं ऑडिट इन अ फार्मेसी। डिफाइन पेशेंट पैकेज इंसर्ट्स, तो ड्रग इंफॉर्मेशन लीफलेट्स फॉर पेशेंट, तो पैकेज इंसर्ट को परिभाषित कीजिए। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट के दवाइयों के साथ जो लीफलेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वही होता है आपका पेशेंट पैकेज इंसर्ट। एनलिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, बेटर एडहेरेंस, रिड्यूस एरर्स। व्हाट इज अ सब्सक्रिप्शन, इसमें है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट फॉर डिस्पेंसिंग।
व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टीबी? तो एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स एंड क्लोज कॉन्टैक्ट के द्वारा आपकी टीबी फैल सकती है। डिफाइन मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस, तो फेलियर टू टेक मेडिसिन करेक्टली। नेक्स्ट डिफाइन हेल्थ, तो स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ही आपकी हेल्थ होती है। ये फार्मूला फॉर E0 EOQ एनालिसिस, ये होता है आपका EOQ इक्वल टू 2DS/H। तो ये रहा आपके टॉप 51 लाइनर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच और कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आपका दिन शुभ हो।